सीक्रेट्स ऑफ गॉड्स में मैं सिद्धार्थ ब्रह्मट आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में आपको शिव तांडव से जुड़ी हुई रावण द्वारा रचित शिव तांडव स्तोत्र से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारी दूंगा। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी, इसके पाठ करने के लाभ क्या है, पाठ करने की विधि क्या है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तांडव शब्द भगवान शिव से जुड़ा हुआ है। तांडव शब्द का अर्थ होता है उग्र क्रियाकलाप या स्वच्छंद क्रियाकलाप। कहते हैं कि भगवान शंकर दो स्थिति में तांडव नृत्य करते हैं। पहला, जब वे क्रोधित होते हैं तब बिना डमरू के तांडव नृत्य करते हैं, और उसके पश्चात जो भी उनके समक्ष होता है उनके त्रिनेत्र खोलने के कारण वो बंद हो जाता है। यानी कि तीसरा नेत्र भगवान शंकर का खुलने पर उनके समक्ष जो भी होता है वो जलकर भस्मीभूत हो जाता है, जैसा उन्होंने कामदेव के साथ किया था। दूसरी अवस्था है कि भगवान शिव जब डमरू बजाते हुए तांडव नृत्य करते हैं, इसका अर्थ है कि वो आनंदित है और प्रकृति में आनंद की वर्षा हो रही है। नटराज भगवान शिव का ही स्वरूप है। जब शिव तांडव नृत्य करते हैं तब उनको नटराज कहा जाता है। तो इस प्रकार से तांडव नृत्य भगवान शिव के साथ जुड़ा हुआ है। कुछ लोगों का मानना ऐसा है कि शिव ने तांडव नृत्य तब किया था जब वो सृष्टि को भस्म करना चाहते हैं, और उसके बाद लंबे समय तक महारात्रि छाई रही थी, जिसको हम महाशिवरात्रि कहते हैं। और इसी समय में शिव ने सृष्टि की उत्पत्ति की इच्छा से खुद को ज्योतिर्लिंग में परिवर्तित किया था। लेकिन ये बात है कि शिव कभी भी जीवों का संहार नहीं करते तांडव करके, वो समय का संहार कर देते, क्योंकि समय के साथ ही हमारा भौतिक अस्तित्व जुड़ा हुआ होता है। समय समाप्त होने पर, समय का नाश होने पर सब कुछ नाश हो जाता है। तो शिव तांडव स्तोत्र की आपको विधि भी मैं आपको बताऊंगा, किस प्रकार से इसका पाठ करना चाहिए। वैसे तो तांडव शिव के साथ ही जुड़ा हुआ है, लेकिन अन्य आगम ग्रंथों में और काव्य ग्रंथों में अन्य तांडव नृत्य का भी उल्लेख मिलता है, जैसे कि दुर्गा तांडव, गणेश तांडव, भैरव तांडव, श्री राम जी द्वारा किया हुआ तांडव। ये सभी तांडव है, उनका भी उल्लेख हमारे शास्त्रों में मिलता है। रावण ने अपने आराध्य भगवान शिव की स्तुति करके शिव महिम्न स्तोत्र जिस प्रकार से पुष्पदंत महाराज ने बनाया था, उसी प्रकार से रावण ने शिव तांडव स्तोत्रम की रचना की थी, और उसका बहुत ही महत्व है। इसका पाठ अगर आप करते हैं तो उच्चारण का विशेष ध्यान रखना पड़ता है, उसके बाद ही इसका पाठ किया जाता है। इसके अलावा आदि शंकराचार्य ने दुर्गा तांडव की भी रचना की थी, जिसको महिषासुर मर्दिनी संकटा स्तोत्र के नाम से भी जाना जाता है। और भागवतानंद ने श्री राघवेंद्र चरित्र में श्री राम जी द्वारा किया गया तांडव नृत्य, उसका भी उन्होंने उल्लेख किया है। रावण के भवन में पूजा के बाद भगवान शिव ने, महिषासुर के वध के बाद माता दुर्गा ने, गजमुख को पराजित करने के बाद भगवान गणेश ने, ब्रह्मा के 5वें मस्तक के छेदन के बाद आदि भैरव ने, और रावण के वध के समय भगवान श्री रामचंद्र जी ने तांडव किया था, ऐसा उल्लेख मिलता है। अभी आपको शिव तांडव स्तोत्र के पाठ के लाभ बताता हूं। सबसे पहला इसका लाभ यह है कि मनुष्य को आत्मबल की प्राप्ति होने के साथ साथ उसको उच्च व्यक्तित्व की प्राप्ति होती है। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ जो नियमित करता है, उसकी वाणी की सिद्धि, जिसको वाक सिद्धि भी कहते हैं, वो हो जाती है। कहते हैं कि धन संपत्ति की कमी नहीं रहती जो इसका पाठ नित्य रूप से कहता है, क्योंकि रावण ने ही इसके अंत में, यानी कि शिव तांडव के स्तोत्र में अंत में रावण ने कहा है कि पूजावसान समय दशवक्त्र गीतम यह शंभु पूजन परम पठति प्रदोषे तस्य स्थिराम रथ गजेंद्र तुरंग युक्ताम, यानी कि उनको स्थिराम यानी कि स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है।
इसके अलावा इसके साधक की चेहरे की कांति बढ़ती है। राहु दोष, केतु दोष, शनि का दोष, ये सभी इसके पाठ से समाप्त होते हैं। अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है, पितृ दोष है, तो शिव तांडव सूत्र का पाठ करने से ये भी आपका समाप्त होता है। अगर आप लेखन के कार्य, योग, ध्यान से जुड़े हुए तो इसमें सहायता मिलती है। चित्रकला में, संगीत में सहायता मिलती है। समाधि लगाने में भी इसमें सहायता मिलती है। इसका पाठ कब करना चाहिए? तो सुबह के समय में, यानी कि प्रातः काल या तो संध्या काल और प्रदोष काल में इसका पाठ आपको करना चाहिए। स्नानादि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, हो सके तो सफेद वस्त्र, भगवान शिव की मूर्ति या उनके चित्र के साथ दीप प्रज्वलित करें, धूप दे, और इसके बाद शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें। रावण के कहे अनुसार पूजा के अंत में इसका पाठ करना चाहिए, क्योंकि रावण ने कहा है पूजावसान समय, पूजा का अवसान यानी कि पूजा के अंत के समय शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इससे व्यक्ति की समस्त कार्य सिद्धि होती है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। प्रदोष काल में आप इसका अवश्य पाठ कर लें। पाठ करने के पश्चात भगवान शिव की आरती करें और उनका ध्यान करें, हो सके तो शिव के मंत्रों का आप जाप भी करें। तो इस प्रकार से शिव तांडव स्तोत्र की महिमा है, जो उनके महान भक्त रावण ने इसकी रचना की थी। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और आप प्लीज़ कमेंट्स भी दीजिए। थैंक यू सो मच।